नमस्कार, मैं कर्नल जीएम खान आपके समक्ष भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करना चाहता हूं। भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में भारतीय सेना में लिया गया था। 106 पैरा प्रादेशिक सेना, जिसको टेरिटोरियल आर्मी भी कहते हैं। चूंकि ये पैराशूट रेजिमेंट का था तो इनको मरून बैरेज, जिसको लाल टोपी बोलते हैं, वो भी इनको पहननी पड़ी। लेकिन जब इनको बाद में पता लगा कि ये लाल टोपी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो हवाई जहाज से जंप करते हैं, तब से इनके मन में जज्बा आया कि अगर मैंने लाल टोपी पहननी है, पैरा की कैप पहननी है, तो मुझे हवाई जहाज से कूदना है, वरना मैं इसको नहीं पहनूंगा। अपनी सब बात केंद्र सरकार के समक्ष रखी। बात 2015 की है। केंद्र सरकार ने इनको इजाजत दी कि आप आगरा स्थित पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल, जो एयरफोर्स खेरिया में है, वहां आके ट्रेनिंग करें। चूंकि ये थल सेना से थे तो थल सेना और नौसेना, इनका संपूर्ण पैरा ट्रेनिंग जो होती है, उस वक्त उसका इंचार्ज मैं ही था, खेरिया स्थित आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल के अंदर। ये आए। यहां पे एक चलन होता है कि इसमें आदमी वॉलंटियर होता है, किसी को जबरदस्ती पैराट्रूपिंग नहीं करवाई जाती है। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी दफ्तर में आए और खुशी खुशी उन्होंने पैरा वॉलंटियर फॉर्म भरा और ट्रेनिंग के लिए चले गए। यहां मैं ये बताना चाहूंगा आप सबको, जिन्होंने जो भी ट्रेनिंग की है, किसी भी ट्रेनिंग में एक सेलिब्रिटी या खास व्यक्ति होने का इन्होंने फायदा नहीं उठाया। बिल्कुल शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, जैसे एक जवान ट्रेनिंग करता है उसी तरीके से इन्होंने ट्रेनिंग की। 5 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक इन्होंने अपनी ट्रेनिंग किया और इसके दौरान इन्होंने 4 दिन के जंप और 1 रात्रि जंप किया। यहां मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, चूंकि ये क्रिकेट से, बीसीसीआई से परमिशन लेकर के आए थे और एक्टिव टीम मेंबर थे, बल्कि कप्तान थे, इनकी ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा थी। इनको एक ऑप्शन दिया गया कि आप 5 जंप, रात्रि वाला जंप भी दिन में कर सकते हो, लेकिन ये जज्बे में थे और बोला नहीं, मैं रात्रि जंप को रात्रि में ही करूंगा, उसको दिन में नहीं करूंगा। और इन्होंने कुशलता पूर्वक रात्रि जंप किया। बच्चों से जब भी ये मिला करते थे तो बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही बताते थे और बताते, देखो एक कदम आपने आगे बढ़ना है। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि मैं चाहता तो क्रिकेट भी खेल सकता था, मुझे सेना में ये ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत क्या थी, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं कुछ एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूं। इसलिए वो एक ट्रू लीडर की तरह आए सामने और एक प्रेरणा स्रोत की तरह बच्चों को उन्होंने एक राह दिखाई कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। जितने बच्चे मिलते थे उनसे, उनको सबको यही बताते थे, बल्कि नौजवानों को भी यही बताया करते थे, लक्ष्य की प्राप्ति होने तक आप चुपचाप नहीं बैठे। बातचीत हुई मेरी उनसे, काफी होती थी, तो उनसे बातचीत के दौरान पता लगाया कि आप कभी ना कभी तो रिटायर हो जाएंगे। ये आपने कब तक के लिए चुना है, कब तक ये मानद उपाधि है, कभी ना कभी तो आप रिटायर होंगे। उन्होंने बड़ी खास बात बोली, सर मुझे लगता है कि क्रिकेट से तो मैं शायद रिटायर हो जाऊं, लेकिन सेना से कभी रिटायर ना हो पाऊं। सेना को अब मैंने अंगीकृत कर दिया है और अगर मैं रिटायरमेंट ले भी लेता हूं क्रिकेट से, तो मैं निवेदन करूंगा सेना से कि मेरे को रखा जाएगा, जिससे कि मैं देश की सेवा करता रहूं। ये जज्बा है। नहीं तो आदमी अपना नाम रोशन और इज्जत शौहरत लेकर के चला जाता है, लेकिन आज भी उन्होंने ये चीज रखी। कल ही हमारी एक बात हो रही थी, मेरी किसी इंटरव्यू में पूछा था कि अगर वो रिटायरमेंट होते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, आप जाएंगे या बुलाते हैं, तो मैंने वो अलग बात है, लेकिन ये उन्होंने बात बोली थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसी के 24 घंटे के बाद वो इसका रिटायरमेंट ले लेंगे। तो एक जो जज्बा था, ये मैं उनको जज्बे को सैल्यूट करता हूं कि एक नई राह दिखाने वाला था। मैं चाहता हूं कि सब लोग इसी चीज को फॉलो करें। जो भी कोई अपना काम करते हैं, इससे एक सीख लेकर के अपनी इज्जत शौहरत अगर किसी को मिला हुआ है उसको और आगे बढ़ना, जो आने वाले नौजवान है, पीढ़ी है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने।
ऑल द बेस्ट महेंद्र सिंह धोनी, ऑल द बेस्ट।